हेलो एवरीवन। मैं लाइव आ चुकी हूँ, आपकी दोस्त होस्ट। जो भी आप अपना करीबी समझ सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर करते हैं, मैं उसका समाधान करती हूँ। तो मैं लाइव आ चुकी हूँ, आप भी अपने सवालों के साथ लाइव जुड़ जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे आपके क्वेश्चन, आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। लाइफ से रिलेटिव, रिलेशनशिप से रिलेटिव जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, आप मुझसे लाइव यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो देखते हैं, वीडियो में आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही है, क्या चीज़ें बदलाव करना है, क्या चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा चाहिए, वो सारी चीज़ें आप मुझसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और इसीलिए मैं लाइव आती हूँ। अगर आप अपनी लाइव प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको लाइव आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी कारण से अपनी प्रॉब्लम लाइव शेयर नहीं कर पाते तो उसके लिए भी मेरा एक नंबर है जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे लाइव अपनी बातें, मतलब मुझसे पर्सनली आप अपनी बातें डिस्कस कर सकते हैं। तो वो नंबर है, आप लोग देख सकते हैं, 7697572249। मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, 7697572249। ये नंबर अपॉइंटमेंट के लिए है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको सारी जानकारी डिटेल में दी जाएगी। ठीक है, तो अभी आप लोग लाइव बात कर सकते हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। सभी लोगों को गुड इवनिंग। जो लोग जुड़ रहे हैं कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे तभी हमारी बातें हो पाएंगी। आप उधर से कमेंट करिए तो मैं आपको रिप्लाई दूंगी, क्योंकि मैं अपने से बात करूंगी तो फिर मतलब नहीं है कोई लाइव आने का। वैसे तो मैं वीडियो बनाती ही हूँ। आप लोग जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं, जो भी सवाल है, अगर वो करेंगे तो। गोपीराम नायक बहुत दिनों से ऐड करो। ओके। आरिफ रावत हेलो, कैसे हैं गोपी नायक जी? आपका क्या है, क्या चल रहा है अभी? आप काम क्या कर रहे हैं? वही ट्रक चला रहे हैं या और कुछ शादी वगैरह कर ली? कमेंट करिए आप। कई दिनों में लाइव आए नहीं? आरिफ रावत जी, मैं लाइव आती हूँ, शायद उस टाइम पे आप लाइव नहीं होते। वैसे तो अक्सर मैं लाइव आती ही रहती हूँ, हफ्ते में एक दो बार लाइव आ ही जाती हूँ। पर यही है कि टाइम फिक्स नहीं रहता। कभी आज 8:30 बजे टाइम मिल गया अभी, तो अभी आ गई। कभी 10 बजे भी लाइव करती हूँ, तो शायद इस वजह से आप लोग कनेक्ट नहीं हो पाए होंगे, है ना। और सुनाए, कैसे हैं आप सभी लोग? बाकी सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, सब बढ़िया ही रहना चाहिए। ये लाइव उनके लिए है जिनकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है, जो ये समझते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, उनकी ज़िंदगी व्यर्थ जा रही है। उनको इस लाइफ में आके अपने ज़िंदगी को समझने का मौका मिलता है। अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, या पर्सनल काउंसलिंग के माध्यम से। साथ में मैंने एक कोर्स भी बनाया है जिस पे लाइफ एजुकेशन देती हूँ। जिस तरह से रोड पे चलने के लिए यातायात नियमों को जानना जरूरी होता है, उसी तरह से हमारी लाइफ में हमें अच्छी लाइफ जीने के लिए, सही जीवन जीने के लिए भी लाइफ एजुकेशन की ज़रूरत होती है। कुछ जीवन के नियम होते हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, और कई लोगों के जीवन में ये नियम नहीं होते, और जिसकी वजह से ऐसे ही एक्सीडेंट होते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, ठोकरे खाते रहते हैं। मैं रोड की बात नहीं, लाइफ की बात कर रही हूँ, रोड से उदाहरण दिया है। हाँ, पर अभी हिमाचल घूमने नहीं आ पाई। श्रीकांत जोशी जी नमस्कार, कैसे हैं श्रीकांत जोशी जी? काफ़ी दिनों बाद आप भी कमेंट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी दिनों बाद जुड़ रहे हैं। नए नए लोग तो आते थे, लेकिन पुराने लोग काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं।
अपना समझिए, बात करिए। देखिए, हमें ये सोचना नहीं है कमेंट करूं कि नहीं करूं, बात करूं कि नहीं करूं। आप अपने दिल की बातें करेंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा, आपको जो भी समस्या है उसका समाधान मिलेगा। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल परेशानी में घिरे हैं, कोई इसका रास्ता ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही जा रही है, तो आप बिल्कुल निराश मत हो, घबराएं मत। यहाँ पे आपको आपकी लाइफ से रिलेटिव, रिलेशनशिप से रिलेटिव हर वो समाधान मिलेगा जो आपके काम आएगा। श्रीकांत जोशी जी, अच्छा हूँ दीदी, ओके। और श्रीकांत जोशी जी, और बताइए। काफ़ी दिनों से मैंने क्वेश्चन करना बंद कर दिया तो आप लोगों ने ना लाइव जुड़ना ही बंद कर दिया। आरिफ रावत जी, अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो एक नंबर यहाँ पे मैंने दिया है, इसे मैं पिन कर देती हूँ। ये मैंने पिन कर दिया है, 7697552249। इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। थोड़ा सा मिनिमम चार्ज है, एक टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम रहता है। उस टाइम पे आप मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर हमारी टीम का है। जब आप यहाँ से अपॉइंटमेंट ले लेंगे उसके बाद आपको मेरा नंबर दे दिया जाएगा, या मैं खुद ही आपको कॉल कर लूँगी। पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करिए। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको मेरी टीम से बात करनी होगी। अमर सिंह, हाय हेलो। सुनील तेजपुरिया, नमस्ते मैडम जी, मेरी पत्नी हमेशा मायके में दिल रहती है और झूठ बोलकर मायके चली गई है, क्या करूं। देखो, जो लोग पत्नी से परेशान हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी पत्नी आपसे अच्छे से बात करती है, आपके साथ रहना चाहती है, आपसे प्यार करती है, आपकी फीलिंग को समझती है, भावनात्मक जुड़ाव है, तो बहुत अच्छी बात है। क्या करूँ जैसा मजबूरी वाला शब्द अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप मजबूर है, परेशान है, तो अपनी मजबूरी को ख़त्म कीजिए। आपके जीवन में जो भी हो रहा है ना, अगर आप उसे निर्णय नहीं ले पा रहे या समझ नहीं पा रहे, इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में बोध की कमी है, मतलब नॉलेज की कमी है, अज्ञान है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे और इसीलिए हमारे साथ ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप सभी रिश्तों को अच्छे से निभाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग के बाद आपके लिए जो उपयोगी होगा वो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। हमारा कोर्स बहुत ही मिनिमम चार्ज में है, जिसे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जिस तरह से सड़क पे चलने के लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना पड़ता है और सीखना पड़ता है, अगर हम उसका पालन ना करें तो हम रोड पे सही तरीके से नहीं चल सकते और कभी हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसी तरह से ज़िंदगी के बारे में हमारी समझ ना होने से, व्यक्ति के बारे में हमारी समझ ना होने से, ये प्रकृति क्या है, हम क्या है, हमारे रिश्ते क्या है, संबंध क्या है, जब हम इनके बारे में नहीं जानते तो हम इन्हीं रिश्तों में उलझ के अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और अगर आप नहीं अपनी ज़िंदगी इसी तरह से बर्बाद करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप अगर इस दुनिया में आए हो तो आपको आनंद मिले, आप ज़िंदगी में खुश रहें, आप ज़िंदगी में वो सब चीज़ें कर पाएँ जो आप करना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में ये एजुकेशन ऐड करना ही चाहिए। हम हर चीज़ सीखते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ को अच्छा कैसे बनाएं, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं, ये कभी नहीं सीखते और कोई हमें सिखाता भी नहीं है। श्रीकांत जोशी जी, आपके लाइव प्रोग्राम में नहीं आया था, लेकिन मुझे आपसे सभी वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा अगर लोगों को बहुत हेल्प और गाइडेंस करते हो आप लोगों को। ओके, थैंक यू श्रीकांत जोशी जी। आप अगर ये अच्छा लगता है आपको, मैं लोगों की मदद करती हूँ, तो आप भी लोगों की मदद कर सकते हैं मेरे वीडियो को शेयर करके। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाएंगे, उतना लोगों की हेल्प हो पाएगी। वसुदेव महतो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार वसुदेव जी, कैसे हैं आप, कहाँ से हैं, अपने बारे में ज़रूर बताएं।
जो भी न्यू ज्वाइन हो रहे हैं फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप जुड़ सके। साथ ही आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जा सके, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अच्छा, आप झारखंड से हैं, ओके। बाकी आपकी लाइफ बढ़िया चल रही हो, मैं कामना करती हूँ। देखिए, हम उम्मीद और कामना तो यही करते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी हो, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कैसे आ जाती है, कब आ जाती है। हम चाहते तो नहीं है, लेकिन कैसे हो जाता है, यही चीज़ें समझने के लिए जो हमारा कोर्स है ना, वो आपकी मदद करता है। ओके, अभी तक इसका मतलब आपने किया नहीं है, ज़रूर करिए। जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ और लोगों की हेल्प हो, तो आप लोग बस इतना ही सहयोग कर सकते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अजय जी, स्वागत है आपका। 9:03 हो गए, 10 मिनट और लाइव रहूंगी, तो जिनका भी कोई भी सवाल है तो आप लोग कर लीजिए। अगर संभव हुआ तो लाइव ही आपको समाधान मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप पर्सनल काउंसलिंग भी बुक कर सकते हैं। विनोद जी, हेलो। कोजागरी पूनम की आपके लिए शुभकामना। ओके, थैंक यू, आपको भी। डेविड जी, हाय, हेलो। जो लोग भी आ रहे हैं, सिर्फ जुड़ रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नए लोगों को शायद समझने में टाइम लग जाता है। तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि ये मंच आपके लिए है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ बेझिझक शेयर कर सकते हैं। विजय जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग विजय जी, कैसे हैं आप? तो सोचने समझने में टाइम मत गवाएं। आपको मौका मिला है इस मंच से जुड़ने का, तो आप इसका सही इस्तेमाल करें। मिश्री लाल जी, नमस्ते। नमस्ते मिश्री लाल जी, आप कहाँ से हैं? आपका क्या नाम है? दरेक दा, हाय, हेलो। जसविंदर देवी, हेलो मैम जी, हेलो। कैसी हैं आप? सीजी वेरला से, ओके। धर्मेंद्र अथिया, मैडम एक परेशानी आ गई। बिल्कुल, आपकी परेशानी सुनने के लिए ही मैं यहाँ पे लाइव आती हूँ। आप अगर लाइव शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे
तो आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं। जो नंबर दिया गया है यहाँ पे, उस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ओके। जसविंदर देवी जी, मेरा हस्बैंड मैम जी बहुत दारू पीता है। देखिए जसविंदर देवी जी, एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो आप कह रही हैं कि मेरा हस्बैंड बहुत दारू पीता है, तो एक दारूखोर इंसान ना अपनी ज़िंदगी वैसे भी बर्बाद करता रहता है। आप कुछ उपाय कर सकते हैं तो करिए, ज़रूर करिए। नशा मुक्ति केंद्र में जाना चाहिए, उनको ले जाना चाहिए, लेकिन अगर वो खुद चाहेंगे तो ही आप कर सकती हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ आपको रहना या नहीं रहना, ये आपकी मजबूरी, आपकी कमजोरी, आपका स्वतंत्रता पूर्वक जीवन डिसाइड करता है कि आप जिस भी परेशानी में हैं उस परेशानी को आप खुद से कैसे मैनेज कर सकते हैं। मतलब आपको संभालना है। अगर आप अपने पति को नशा मुक्ति केंद्र ले जा सकते हैं, उनकी दारू छुड़ा सकते हैं। कभी कभी कोई दारू पीता है तो कम पीता है, कोई बहुत ज़्यादा पीता है, बहुत परेशानी आती है घर पे, बच्चों को गाली गलौज करना, मारना पीटना, आपसे लड़ाई झगड़ा, अगर ऐसा है तो ऐसे पति के साथ तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जीवन बर्बाद होता है, नर्क होता है ऐसा जीवन। लेकिन हमारी मजबूरी होती है, हमारी कमजोरी होती है, जो हम ऐसे रिश्तों में फंसे रहते हैं और इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो आपका जीवन कैसा है, जब आप मुझसे शेयर करोगे तो मैं आगे की राय आपको दे पाऊंगी। ऐसे एकदम से अचानक से नहीं कह सकती। कि आप जो कर सकते हो वो करिए, लेकिन मजबूर होके मत करिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप रिश्ते में मजबूरी के कारण मत रहे, क्योंकि मजबूरी का रिश्ता कभी भी आपके जीवन में सही खुशी नहीं दे सकता है। और पूरी ज़िंदगी आप मजबूर होकर अपनी ज़िंदगी नर्क बना लेते हैं। मतलब नर्क स्वर्ग कहीं और नहीं है, आपकी सोच, आपकी समझ और आपके जीवन जीने का तरीका ही आपके ज़िंदगी को नर्क और स्वर्ग बनाता है। और हमारे जीवन जीने का तरीका हमारे मजबूती से और या हमारी कमजोरी से होता है। अगर हम कमज़ोर हैं तो हम नर्क जैसे जीवन को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अगर हम मजबूत हैं तो हम ऐसे रिश्तों से बाहर निकल के अपने जीवन को बेहतर बना लेते हैं। धर्मेंद्र जी, मेरा हमारा पार्टनर हमसे बात नहीं कर रहा है। फेसबुक पर कोई वीडियो डालो तो लाइक करता है, बात नहीं करता लेकिन वीडियो डालो तो लाइक करता है। तो ये सारे सारे से बात हो रही है आपकी। अगर लाइक कर रहा है इसका मतलब उसे आपकी वीडियो अच्छी लग रही है, आप भी अच्छे लग रहे हो, इसीलिए आपकी वीडियो अच्छी लग रही है। ठीक है। जसविंदर जी, मेरा हस्बैंड बहुत लड़ता है दारू पीकर। अब देखिए, अभी लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन अब आप कैसी हैं, आप ताकतवर है, स्वतंत्र है, या मजबूर है, कमजोर है, वो तो उस चीज़ को समझने के बाद ही मैं आपको सही सलाह दे पाऊंगी। अगर मैं ऐसे ही आपको कोई सलाह दूंगी तो हो सकता है आपके जीवन के लिए नुकसानदायक भी हो जाए। तो अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनल काउंसलिंग ले सकती है। अगर आप इतनी स्वतंत्र हैं कि आप व्हाट्सअप मैसेज करके एक अपॉइंटमेंट, छोटा सा मिनिमम चार्ज उसे बुक करें, तो आप 1 घंटे टाइम मिलेगा, उस टाइम पे आप अपनी पूरी जानकारी मुझे शेयर कर सकती हैं। उसके आधार पे जो मैं आपको बताऊंगी वही आपके जीवन में लाभदायक होगा। अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि किसी भी रिश्ते में मजबूरी से नहीं रहना चाहिए। अगर आप इस रिश्ते को सिर्फ मजबूरी की वजह से निभा रही हैं तो अपने आप को ताकतवर बनाएं। और कैसे आप अपने आप को ताकतवर बना सकती हैं, मजबूत बना सकती है, वो तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा, तभी आपकी समस्या दूर हो सकती है। क्योंकि एक शब्द बोल देने से किसी की ज़िंदगी नहीं बदल जाती है। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें संघर्ष भी करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें छोड़ना भी पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें तोड़ना भी पड़ेगा, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनसे हमें बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो बहुत सारी प्रक्रिया होती है जीवन की। अगर आप इनसे गुजरने के लिए तैयार हैं तो आप मुझे अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं, आप मुझसे बात कर सकती हैं। अगर आपको लगे तो आगे बढ़े, नहीं तो आपका जीवन जैसा है वो आपकी इच्छा है ना। अगर आपने मुझसे मदद मांगी है तो मैं आपको वो सलाह दूंगी जो आपकी ज़िंदगी को वास्तव में बेहतर बनाएगा। विवेक महेश्वरी महेशी जी, राम राम। मैम पसंद करती है पर नेवर नहीं दे रही है, नंबर नहीं दे रही हो। देखिए, अगर आपको जो पसंद करता है ना, थोड़ा धैर्य रखिए, आगे चल के वो नंबर भी देगा। देखिए, हमें मतलब किसी और के बारे में नहीं सोचना है कि वो क्यों ऐसा नहीं कर रहा, वो ऐसा कैसे है, या उसको ऐसा करना चाहिए। हमें बस अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति की जो भी इच्छा होगी वो अपने आप करेगा, ना हमारे सोचने से करेगा और ना हमारे कहने से करेगा कि ऐसा होना चाहिए, है ना। उसका जो भी बुद्धि चलेगी, जो भी दिमाग चलेगा, जैसे भी उसका जीवन होगा, उस हिसाब से वो अपना निर्णय लेगा।
धर्मेंद्र जी, मेरा नाम तो उसको हमसे मतलब होता, मेरा नाम तो उसको हमसे मतलब होता है, ये समझ नहीं पाई मैं। इसको आप थोड़ा सा कमेंट करके समझा सकते हैं तो समझाइए। जिसको आपसे मतलब नहीं है तो आप उससे अपनी तरफ से मतलब नहीं रखवा सकते। देखिए, हर व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि उसे किससे क्या चाहिए, और पूरी दुनिया स्वार्थ के पीछे भाग रही है। रिश्ते भी स्वार्थी होते हैं। अगर आप किसी के काम आ रहे हो, आप किसी का स्वार्थ पूरा कर सकते हो, तो लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन अगर आप खुद किसी से स्वार्थ रख रहे हो, किसी के आगे पीछे घूम रहे हो, तो वो आपसे दूर ही भागेगा, वो आपके करीब नहीं आएगा। तो हमें खुद स्वार्थी नहीं बनना है। लोगों का स्वार्थ कैसे हम पूरा कर सकते हैं, इस लायक बनना है। आप कहिए स्वार्थी है, या ये कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए कितना काम आ सकते हैं, कितनी भलाई कर सकते हैं, तो ही लोग हमें भाव देते हैं, हमें प्यार भी करते हैं, हमारे साथ रहना भी चाहते हैं। और ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि रिश्ते स्वार्थों से चलते हैं, मतलब से चलते हैं, तो फिर रिश्तों में दुख भी नहीं होता है। जहाँ हम उम्मीद लगा बैठते हैं ना कि रिश्तों में सच्चा प्यार होता है, रिश्ते बिना स्वार्थ के चलते हैं, और इसी कारण फिर हमें बाद में दुख और तकलीफ भी उठानी पड़ती है। अक्सर ज़्यादातर हमारी जो प्रॉब्लम होती है ना, हमें दूसरों से ही होती है, कि दूसरे ऐसा नहीं करते, दूसरे हमें भाव नहीं देते, दूसरे हमें पसंद नहीं करते, दूसरे हमें नंबर नहीं देते, दूसरे हमें प्यार नहीं करते। लेकिन कभी हम ये नहीं समझ पाते कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। अगर इस पे आप फोकस कर लो ना, तो दुनिया क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उससे हमें लेना देना नहीं होगा। हम जब तक दूसरों पे फोकस करेंगे ना, तब तक हमारी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जाएगी। हमें अपनी ज़िंदगी में फोकस करना है, हम क्या कर सकते हैं, बस हमें वो काम करना है। और जो हमारे बस में नहीं है और जो हम नहीं कर सकते, उसके बारे में हम सोच सोच के परेशान क्यों होते हैं। हमारी परेशानी यही है कि हम वो नहीं सोचते जो हम कर सकते हैं, हम वो सोचते हैं जो हम नहीं कर सकते, जो हमारे बस में ही नहीं है, और हम चाहते हैं वो हो जाए। तो कैसे हो सकता है ना। किसी का मन, किसी का दिमाग, किसी का शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है। वो व्यक्ति जो चाहेगा, जैसा सोचेगा, वो वैसा ही होगा। लेकिन आप सोच सोच के परेशान, वो ऐसा नहीं करता, उसे ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा होना चाहिए, और यही आपकी परेशानी की वजह है। आप क्या कर सकते हो, आपको कैसा होना चाहिए, आपकी सोच कैसी है, अगर आप इस पे फोकस कर लो ना, तो आधी समस्या तो वैसे ही समाप्त हो जाती है ना। हम हमेशा दूसरों को सही करने में लगे रहते हैं। हम अपने आप को सही कर लें कि अगर हमें दूसरे से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम अपने आप को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, हम अपने आप में मजबूत कैसे बन सकते हैं, हम उस परेशानी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हम अगर अपने बारे में सोचना शुरू करें, तो हमारी परेशानियां भी ख़त्म होने लगेंगी। रानी मुंडे, रानी, हेलो दीदी, हेलो रानी जी, कैसी हैं। धर्मेंद्र जी, मैडम एक सवाल है आपसे, प्यार में विश्वास की कदर होना चाहिए कि प्यार की कदर, प्यार में विश्वास की कदर होना चाहिए कि प्यार की कदर। देखो, प्यार वही होता है जहाँ विश्वास होता है। तो कदर उस व्यक्ति की कीजिए जिस व्यक्ति से आपको प्यार है, ना उसके प्यार की, ना उस विश्वास की। अगर आप उस व्यक्ति की कदर करेंगे, तो प्यार और भरोसा अपने आप आपको मिलेगा। रानी जी, आप क्या जानना चाहती हैं, बताइए, आपका सवाल क्या है। प्रशांत जी, हाय मैम, हेलो। रानी जी, आपका क्या सवाल है। क्या मेरे लवर मेरी लाइफ में वापस आएंगे। अब देखिए, अभी हम जिस बारे में बात कर रहे थे, वही प्रश्न आपका भी है कि मेरे लवर मेरी लाइफ में वापस आएंगे। ये आप नहीं सोच सकते, क्योंकि ये उन्हें सोचना है कि मुझे आपकी लाइफ में वापस जाना है या नहीं जाना। वो आप क्यों सोच रहे हो। आप ऐसे रहो, ऐसे बनो कि वो अपने आप आने के लिए मजबूर हो जाएं। तो आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि कोई आपके पास आना चाहे। ये नहीं कि आप जैसे हैं वैसे ही अगर रहे आए, तो जैसे वो अभी वापस गए हैं, वो क्यों आएंगे। अभी आपसे दूर गए हैं, तभी तो आप बोल रहे हो ना कि वापस आएंगे। आपसे दूर जा चुके हैं, तो आप अगर इसी तरह रहोगे जैसे अभी हो और जैसे थे, तो वो क्यों वापस आएंगे। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा। आपके लवर को क्या पसंद है, वो कैसा जीवन जीना चाहता है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, वो अगर आपने जाना है, समझा है, अगर आप उसी से प्यार करना चाहते हो, उसी के साथ रहना चाहते हो, तो उस लायक आपको बनना होगा। आप में वो काबिलियत नहीं थी, वो खासियत नहीं थी, इसीलिए तो वो आपसे दूर गया है। तो वो वापस क्यों आएगा।
ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती कि जो व्यक्ति हमें छोड़ के जा रहा है, अगर हम वैसे ही बने रहें तो वो व्यक्ति हमारे पास वापस किस लिए आएगा? अगर उसे हमारे साथ रहना ही होता तो वो जाता ही क्यों? समझ पा रही हैं रानी जी? हितू भाई जी, राम राम जी। मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं जानती कि कोई आपसे दूर क्यों गया है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि जो व्यक्ति आपसे दूर गया है ना, अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो वो वापस नहीं आएगा। आप अपने आप को बदल लोगे, आप अपने आप में ऐसे हो जाओगे कि उसे कुछ अलग दिखेगा अब आप में, तो शायद वो वापस आने का सोच भी सकता है। क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? फिर ये मतलब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा? भविष्य की बात कर रहे हैं। हमें बात करना चाहिए कि आज हम जो हैं, आप हम आज हम जो कर सकते हैं वो हम कैसे करें, कैसे होगा, क्या होगा कल, कल का किसी को पता नहीं है। आज हम जो सोच रहे हैं ना, कल हमारे साथ क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। तो हमें आज में जीना है, हम आज क्या कर सकते हैं। सोल्यूशन यही है कि आप आज जो हैं और जो आज आप कर सकती हैं और जितना भी कर सकती है बस उसको करिए। मत सोचिए कि कल क्या होगा। आज आपसे जितना हो उतना करिए, आगे आपका अच्छा ही होगा। अगर आज आपने अच्छा बना लिया ना तो कल आपका अच्छा होगा। लेकिन अगर कल की चिंता करते रहें, बैठे रहें, सोचते रहें कि कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। अपने पार्टनर की कदर कैसे करें? देखिए, अपने पार्टनर की कदर आप सच्चाई से कर सकते हैं। आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी वैल्यू कीजिए। अगर वो अच्छा इंसान है, वो समझदार इंसान है, आपके विचार उससे मिलते हैं, तो आपको उसकी कदर करना चाहिए। लेकिन अगर वो आपकी कदर नहीं कर रहा है तो आपको इस लायक बनना होगा ताकि वो आपकी कदर कर सके, ना कि आप ऐसे ही पड़े रहो और सिर्फ उसकी कदर करते रहो। एक दिन ऐसा होगा कि आप जो जैसे है ना, इसी टाइप के रहते रहते अगर उसकी कदर करते रहोगे, एक दिन वो बोर हो जाएगा, है ना। कोई किसी के पीछे आप भागते रहोगे ना तो वो भी परेशान हो जाता है। इसलिए हमें किसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू भी नहीं करना है। जितना वो डिजर्व करता है और वो जितनी हमारी करता है, बस हमें उतनी ही उसकी भी कदर करना चाहिए। हाँ, अगर कोई हमारी वैल्यू करता है, कोई कदर करता है, तो उससे पीछा मतलब उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारी वैल्यू नहीं करता, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारी कदर नहीं करता, तो हमें उसके पीछे भागना भी नहीं चाहिए, है ना। हमें इस लायक बनना है कि ताकि लोग हमारी कदर कर सके। और इस पे मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। सुनील जी, मैडम जी, मेरी पत्नी को मोटे लोगों को ज़्यादा और दुबले पतले को कम क्यों अट्रैक्ट बनाते हैं? अट्रैक्शन और मित्र बनाते हैं। देखिए सुनील जी, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि ऐसा करके उन्हें खुशी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। ना दुबले लोगों से खुशी मिलेगी, ना मोटे लोगों से खुशी मिलेगी, जब तक आप अपने आप में खुद में खुश नहीं रहोगे। जब तक आप सिर्फ लोगों को शारीरिक रूप से देखते रहोगे, शरीर एक दिन नष्ट हो जाना है। जब तक आप उनके विचारों से कनेक्ट नहीं होगे, जब तक आप उनसे अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो आप दोनों की एक जैसे सेम नहीं होती, एक दूसरे को समझ नहीं है, एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ शरीर को देख के मोटा पतला ये वो करके मित्र बनाएंगे, आपकी पत्नी बना रही होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ते ज़्यादा समय तक चलते हैं। और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। कभी कोई अच्छा लगता है, कभी कोई अच्छा लगता है, और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आदमी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता रहता है और कुछ नहीं होता है ना। असली समझ और असली रिश्ता वही होता है जहाँ एक दूसरे से प्यार हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे पे भरोसा हो। शरीर नहीं देखना कि वो मोटा है कि पतला है कि क्या, उसके विचार एक दूसरे से मेल खाने चाहिए, उनमें आत्मीयता होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, और अभी आपके जीवन में उस इंसान के रहने से आनंद होना चाहिए, ना कि टेंशन परेशानी होना चाहिए। तो वो रिश्ता खूबसूरत है। और जिसे भागना है उसे भागने दीजिए। अगर आपकी पत्नी ऐसा करती है, भाग रही है, तो आप उसके लिए ऐसा नहीं है कि मोटा है तो पतले होने लगे, पतले है तो मोटे होने लगे। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, इसी रूप में अगर आपकी पत्नी आपको स्वीकार करे तो ठीक है, नहीं उसे भाग रही तो भागने दीजिए, ढूंढने दीजिए। तलाश उसकी जारी रहेगी, जब उसकी तलाश खत्म होगी उस दिन वो खुद ही समझ जाएगी। आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। धर्मेंद्र जी को तो समझ में आ गया। बाकी किस किस को समझ में आया जो मैं यहाँ भी बता रही हूँ, ये चीज़ें किस किस को समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही हैं तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरा जो कोर्स है वो लाइफ को आप कैसे जिएंगे, लाइफ को कैसे समझेंगे, ज़िंदगी के कुछ नियम हैं उन्हें कैसे आप समझेंगे, कैसे जानेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो अगर आप लोग भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन में इस कोर्स को शामिल करें।
काफ़ी लोगों ने किया है, आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, काफ़ी लोग सीख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। देखिए, अगर हमारे जीवन में वास्तव में परेशानी है, सवाल हैं, तो उनका समाधान सिर्फ लाइफ से नहीं होगा। उसके लिए आपको मेरे साथ आगे जर्नी करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसे अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप अपने जीवन को नहीं बदलेंगे तब तक आपकी परेशानियां नहीं बदलेंगी। ठीक है, आप जैसे हैं वैसे ही रह के आप चाहें कि आपकी समस्या दूर हो जाए तो वो संभव नहीं है। चाहे आपको कोई कितना भी कुछ भी बता दे, ये असंभव है। और ऐसा होता ना तो सबकी लाइफ में सुकून आ चुका होता। कहीं भी आप चले जाओ, किसी से भी कोई भी सलाह ले लो, कोई राय ले लो, कोई मतलब नहीं, जब तक आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। आपकी परेशानी जहाँ से शुरू होती है ना, वैसे ही अगर आप बने रह गए तो वो परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगी। आपकी परेशानी जहाँ से शुरू हो रही है, आपको वहाँ से अपने जीवन को बदलना होगा, तब आपके जीवन की वो परेशानी दूर होगी। ना कि परेशानी के पीछे भागना है। जिस इंसान से आप परेशान हो, जिस व्यक्ति से आप परेशान हो, उस व्यक्ति को नहीं बदलना है। आप परेशान हो, आपको अपने आप को बदलना है। आप बदलोगे, आपकी परेशानी अपने आप बदल जाएगी। उस व्यक्ति को नहीं बदलना। अपनी परेशानियों को आपको सोल्व करना है, वो भी अपने माध्यम से, ना कि किसी और के माध्यम से। कोई व्यक्ति हमारे जीवन की परेशानी है ही नहीं। हमारे जीवन की परेशानी हमारी कामना, हमारी अज्ञानता और इन्हीं चीज़ों के चलते हम दूसरों से जुड़ते हैं। और दूसरों से जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, या हम किसी स्वार्थ के चलते, किसी कामना के चलते किसी इंसान के वशीभूत हो जाते हैं और वो फिर हमारे ऊपर अत्याचार करता है और हम मजबूर होकर सहते हैं, यही सब हमारी परेशानियां हैं। कौन कौन इस बात से सहमत है? कमेंट करिए, यस लिखिए कि क्या हमारी परेशानियां ऐसी ही नहीं है। हम जिन चीज़ों को अपनी परेशानी समझ रहे हैं, परेशानी वास्तव में वो नहीं है। वास्तव में परेशानी हमारी अज्ञान है। हमें ज्ञान नहीं है, हमें समझ नहीं है ज़िंदगी की, और इसी वजह से हमारे जीवन में हर चीज़, हर प्रॉब्लम घुसती रहती है। जिंदगी में कुछ नियम होते हैं। ओके, जिंदगी में, प्रकृति में कुछ नियम होते हैं। देखिए, प्रकृति बिना चलाए चल रही है। जैसे सुबह होती है, शाम होती है, बारिश होती है, 4-4 महीने में मौसम बदलते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर भी एक प्रकृति, और हमारे शरीर के भीतर भी प्रक्रिया अपने आप होती है, स्वतः ही हो रही है, हम कुछ नहीं करते। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझते और हम फिर उसमें कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं। आज प्रकृति को भी लोगों ने कितना बदल दिया और वही प्रकृति हमारे लिए अभिशाप बनती जा रही है। उसी तरह से हम अपने शरीर, अपने जीवन, अपने साथी, अपने पार्टनर को भी बदलना चाहते हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिसकी जैसी प्रकृति होगी, जो जैसा है, जिसका जैसा केंद्र होगा, जिसका जैसा माइंड सेट होगा, वो व्यक्ति वैसा ही रहेगा। तो हमें उसके भीतर से बदलाव लाना है, और वो तभी ला सकते हैं जब वो बदलने के लिए तैयार हो। हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरा जो कोर्स है, मेरी जो नॉलेज है, ये सारी चीज़ें मैं तभी आप तक पहुंचा सकती हूँ जब आप चाहोगे। अगर आप नहीं चाहोगे तो मैं आपको कुछ नहीं बदलाव ला सकती आपके जीवन में। वैसे ही आपके साथ जो व्यक्ति है, आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति बदल जाए, तो वो जब तक वो व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो बदले, तब तक आप उसे नहीं बदल सकते। जब हम दूसरों को नहीं बदल सकते तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम ना दूसरों पे बदलाव करेंगे, ना कुछ करेंगे, हम सिर्फ अपने आप को बदलेंगे और हमारा जीवन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। हमारे आसपास के लोग बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, सिर्फ अपने ऊपर काम करके, अपने आप को बदल के। क्योंकि जो भी हो रहा है ना बाहर, वो सब हमारी ही सोच है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। अपनी सोच को बदलिए, आपका जीवन बदल जाता है। और सोच बदलने के लिए ही मैं ये प्रयास कर रही हूँ, और इसीलिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, जिससे आप अगर अपने जीवन में अप्लाई करते हो या अपने जीवन में उसे शामिल करते हो तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे नंबर दिया जा चुका है, जिनको भी मुझसे कांटेक्ट करना है, अपनी ज़िंदगी को बदलना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में सही समझ लानी है, रिश्तों को सही मायने में समझना है,
हमारी जो भी प्रॉब्लम है, जैसी भी मजबूरी है, जैसी भी कमजोरी है, उसे अगर ख़त्म करना है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7697572249। अपॉइंटमेंट लीजिए, अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम शेयर कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने की जर्नी में आगे बढ़िए। ओके, तो सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सार्थक कामों में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, तब तक आप सभी लोगों के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।